आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि पितृ दोष है, याद रखिएगा, पितृ दोष, पितृ ऋण नहीं, पितृ दोष है, तो आप इस वीडियो में बताए गए उपाय को कीजिए। और आपके पास में ये मौका सिर्फ आपको जो मिल रहा है, ये मिल रहा है सोमवती अमावस्या यानी कि 17 जुलाई का दिन, यानी कि कल का दिन जो आपको मिल रहा है, वो आपके पितृ दोष से आपको मुक्त करने का बहुत ही शानदार दिन है। कुंडली में जब पितृ दोष होता है तो आप बहुत सारे उपाय कर लो, आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक हमारे पितृ संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमें कोई भी शुभ फल नहीं मिलेगा। अब पितृ रूठ जाने की वजह से घर में कलेश हो सकती है, आपकी तरक्की रुक सकती है, वाद विवाद में आप फंस सकते हो, कोर्ट कचहरी चल सकती है, घर में बीमारियों का आवागमन चलता ही रहता है, और घर में नई बहू आना यानी कि किसी लड़के की शादी होके ना दे, या बहू आ चुकी है तो उसके संतान नहीं हो पा रही है, संतान बार बार होते होते रह जाती है, यानी कि गर्भ खंडित हो जाता है, घर में कोई बेटी बैठी हुई है, उसकी शादी के लिए रिश्ता नहीं हो पा रहा है, ये सारी निशानियां पितृ दोष की हैं। घर में कोई ऐसा जवान बेटा बैठा हुआ है जिसने पढ़ाई तो पूरी कर ली, डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है, तो भी ये पितृ दोष कुंडली में होने की वजह से हो सकता है। मित्रों, ऐसे में आपको अपने पितरों को जरूर खुश करना चाहिए, और सोमवती अमावस्या इसके लिए विशेष उपयोगी होती है। क्या करना है आपको, बहुत ही सरलता के साथ ये उपाय मैं बताऊंगा जो आप कर सकते हो। आपको लेना है कच्चा दूध, और उस कच्चे के दूध को आप लेंगे मिट्टी के बर्तन में, जिसको हम अपनी भाषा में कुल्हड़ कहते हैं। वो मिट्टी का बर्तन आता है, इसमें दूध पिया जाता है, शादी विवाहों में जिसमें दूध डालकर दिया जाता है, उस बर्तन, मिट्टी के बर्तन में दूध लीजिए, और बाजार से जलेबियां, जी हां, बाजार से जलेबी खरीदिए। तो एक हो गया दूध, दूसरी हो गई जलेबी, और मिट्टी के 2 दिए, छोटे छोटे दिए मिट्टी के, उन 2 दियों को लीजिए, और सफेद रंग का कच्चा सूत, कच्चा धागा, कच्चा वाला धागा सफेद रंग का जो कॉटन से बनता है, रुई से बनता है, उस धागे को लीजिए, 1 गुल्ली। इतना सामान आपको चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो 2 दीपक आपने लिए थे उसमें ऐसे लंबी करके जो बत्ती बनाई जाती है, रुई की लंबी बत्ती, उसको दिए में ऐसे डालिए प्लस का निशान बनाते हुए, तो उसके 4 छोर हो जाएंगे, यानी कि एक जो दीपक बनाओगे आप वो चौमुखी दीपक हो जाएगा। उसको 4 जगह से आप जला सकते हो, यानी कि 2 बत्ती, जब लंबी बत्ती 2 बनाओगे तो एक बत्ती के 2 छोर होंगे। इसी तरह से जब दीपक में आप एक बत्ती डालोगे ऐसे और एक डालोगे ऐसे, प्लस का निशान बनाते हुए, तो दीपक के अंदर आपको 4 बत्ती के छोर मिल जाएंगे। तो एक दीपक को तो देसी घी भर के तैयार कर लो, और दूसरा दिया बनाओ सरसों के तेल का। इस तरह से 2 दिए तैयार कर लीजिए, और सूर्य छुपने के बाद शाम को, सोमवती अमावस्या पर सूर्य अस्त हो जाने के बाद, ऐसा मंदिर जिसमें पीपल का वृक्ष हो, या ऐसा पीपल का वृक्ष जिसकी पूजा होती हो, ऐसे पीपल के वृक्ष के पास पहुंचिए सूर्य अस्त के बाद। वहां जाकर के जो आप दूध और इमरती लेकर, वो जलेबी लेकर पहुंचे हो, जलेबी ले सकते हो, इमरती ले सकते हो, दोनों ही ले सकते हो, जो भी आपको मिल जाए। तो दूध लेकर और जलेबी लेकर आप पीपल वृक्ष के पास पहुंचिए, वहां दूध रखिए और जलेबी रखिए, 2 दिए जो आपने रखे हैं वो आप पीपल के वृक्ष पर रखिए, और कच्चा सूत जो है, जो आपने लिया है, उस कच्चे सूत को इस तरह से हाथ में लपेट कर, तकरीबन आप इसको लपेट लीजिए 11 बार, 21 बार, ऐसे लपेट कर इस कच्चे सूत को भी पीपल पर रख दीजिए, और रखने के बाद दोनों दियों को जला दीजिए। और अब अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए, हे हमारे पूर्वजों, हे हमारे पितरों, हमने आपके लिए भोजन, कच्चे सूत के रूप में वस्त्र और दीप दान कर दिया है। यदि आप हमसे नाराज हैं तो अपनी नाराजगी दूर कीजिए,
और हम पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारी ये मनोकामना पूरी कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो उनसे मांग लीजिए और ये काम आप स्टार्ट कर दो जो है सोमवती अमावस्या से। अब प्रत्येक महीने की जो अमावस्या आएगी और उस हर अमावस्या पर आप ऐसे 2 दिए लेकर पहुंचो उसी पीपल के पेड़ पर और वहां जाकर के वो 2 दिए जला करके आओ। पूरे साल भर दिए जलाओ आप। और ये जो आपने दूध और जलेबी रखी थी ये पहली बार में आपको रखनी है और पूरे साल भर आपको दिए जलानी है। जब पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप आखिरी अमावस्या पर जब इस उपाय को करने जाओगे तो पुनः जलेबी, कच्चा सूत और दूध ये भी साथ में ले जाना। तो 1 साल का ये पूरा उपाय रहेगा। इसको आप 12 बार करोगे, यानी कि 12 अमावस्या आएंगी पूरी साल में, उनको करोगे तो आप निश्चित तौर से पितृ दोष जो आपकी कुंडली में लगा हुआ था वो दूर हो जाएगा। तो पितृ दोष का ये बहुत ही सुंदर उपाय है, इसको जरूर करिएगा, इससे लाभ लीजिएगा। वीडियो को यहां तक देखा है तो ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखिएगा मित्रों। और ये बहुत सरल और कारगर उपाय है, इसे करके लाभ लीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।